गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का जो नाम है वो है मल्टीपल एलियंस, बहुविकल्पी बहुयुग्म विकल्पी है ना। मल्टीपल एलियंस, बहुयुग्म विकल्पी क्या होते हैं ये मल्टीपल एलियंस? पहले तो इस टेक्निकल टर्म को समझना बहुत जरूरी है कि अपन कंफ्यूज होते रहते हैं। तो पहले तो अपना कंफ्यूजन को क्लियर करो कि मल्टीपल एलियंस होते क्या है। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको वापस बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, पीछे की कुछ बातों को अपन देखते हैं। जैसे मेंडल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि मेंडल ने एक कोई कलर, जैसे अपन क्या करते हैं टॉल और आपका क्या लिया था डॉट। टॉल के लिए जो इन्होंने सैंपल काम में लिया कैपिटल टी, और इसके लिए जो कैपिटल टी है तो इसके लिए हमने काम में लिया था स्मॉल टी। यानी कि टॉल और डॉट यानी कोई एक लक्षण है आपका। तो ये जो कैरेक्टर था विपर्यासी लक्षण था आपका, विपर्यासी लक्षण। तो ये जो विपर्यासी लक्षण लिया था, इसको निर्धारित करने के लिए एक जीन काम में लिया, उसको हमने क्या कहा टी। और इसका जो विपर्यासी लक्षण हो गया वो हो गया बोना। तो इसके लिए हमने इसका स्मॉल लेटर ले लिया, क्या स्मॉल टी लिया, हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दो विपर्यासी लक्षण होते हैं तो उन्होंने क्या कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के अंदर एक ही जीन के द्वारा क्या कर दिया, इसका निर्धारण कर लिया। मान लीजिए कोई किसी के तीन विपर्यासी लक्षण हो गए। जैसे मान लीजिए कोई कलर है, किसी पुष्प का कलर है, एक कलर है आपका क्या येलो, एक हो गया आपका क्या, तो जो कैरेक्टर है वो तो क्या यहां पर तो लेंथ थी, यहां ले लिया कलर ले लिया, तो यहां क्या है आपका व्हाइट हो गया, और एक आपका क्या हो गया जैसे कि येलो हो गया, व्हाइट हो गया, एक अपन जैसे कि ब्लू मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी अपन क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब देखो इनके लिए जब अपन जीन लेते हैं है ना, तो एक इसके लिए y हो गया, मान लीजिए इसके लिए स्मॉल y हो गया, ये तो कैपिटल Y ले लिया, इसके लिए स्मॉल y ले लिया। अब तीसरे के लिए क्या है, अब ये कंडीशन यहाँ क्या हो गई, एक दुविधापूर्ण हो गई। भाई इसके लिए अपन कौन सा कैरेक्टर ले। यहाँ तो हमने पहले कहा था जो डोमिनेंट कैरेक्टर अपन ने लिया है उसका स्मॉल लेटर हम क्या करते हैं, उसके विपर्यासी लक्षण के लिए अपन उसका ले लेंगे, जो डोमिनेंट एक विशेष रूप में लिया है। लेकिन जब एक से ज्यादा हो गए, यहाँ पर जब तीन हो गए, तो तीन होने पर हम इसे क्या लें, तो इसको हम मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं। जैसे हमने y और b इसको हमने ले दिया, इसको फैक्टर y और b हमने इसको ले दिया। अब आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो एक कॉमन रखा है एक चीज के अंदर क्या है b y, यानी कि अब यही यहाँ पर एक मेन बात है जो समझाने की है। कभी कभी किसी लक्षण के क्या है जो ये अल्टरनेटिव जो होते हैं वो एक से ज्यादा हो जाते हैं। जब एक से ज्यादा अल्टरनेटिव हो जाते हैं उस कंडीशन के अंदर अपन जब उनको क्या करते हैं, सैंपलिंग जीन के द्वारा निर्धारित करते हैं, वहां पर केवल एक ही कैरेक्टर के द्वारा उन्हें क्या कीजिए, आप निर्धारित कीजिए। जैसे वहां कैपिटल टी का स्मॉल टी किया था है ना। अब एक से अब अल्टरनेटिव ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा होने का मतलब भाई ज्यादा हो तो कितने हो, दो हो, यानी मोर देन टू। ये तो आपको पहले ध्यान रखना है, मोर देन टू होने चाहिए। तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, लेकिन इन्फिनिटिव नहीं होने चाहिए, अनंत नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है बहुत ज्यादा की, तो उस कंडीशन के अंदर अपन मल्टीपल एलियंस टर्म्स काम में लेंगे, वो पॉलीजीन के अंदर क्या होगा, चला जाएगा।
तो यहाँ क्या है, एक लिमिटेशन होती है, हम ज़्यादा नहीं ले सकते, है ना। हो सकते हैं 5 हो, 10 हो, 8 हो, है ना, उस कंडीशन के अंदर अपन ले सकते हैं मल्टीपल एलियन के अंदर। लेकिन जितने भी लें वहाँ हमें क्या है, जैसे पॉलीजीन का एग्जांपल देखते हैं अपन कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करें, मैन यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन का स्किन कलर है, स्किन कलर। अब ये स्किन जो कलर है आपका, वो जरूरी है कि किसी का बिल्कुल कैसा हो, व्हाइट हो, देखते हो गया, या ब्लैक हो, है ना। तो इसमें ट्यूनिंग क्या अलग होता है, किसी का गेरू होता है, किसी का वो होता है, अनेकों सारे क्या है इसमें कलर है, कोई 2 3 4 5 नहीं है। किसी का कलर ब्लैक होता है, किसी का हल्का ब्लैक होता है, किसी का डार्क ब्लैक होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का रेडिश होता है, किसी का और कैसा होता है। तो उसी में भी क्या होते हैं, अनेकों प्रकार के शेड कलर्स के होते हैं, तो बहुत ज्यादा हो गए। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या है, इसको पॉलीजीन के अंदर क्या ले जा सकता है। इसी प्रकार से इंटेलिजेंसी, अब हर एक आदमी कहती है हो गया, कोई आदमी क्या होता है सुपर इंटेलिजेंट हो गया, कोई क्या हो गया सुपर डफ हो गया, हो सकता है ना, बिल्कुल। लेकिन सब ऐसे तो होते नहीं, कुछ क्या कम इंटेलिजेंस भी होते हैं, कुछ थोड़े मीडियम इंटेलिजेंट होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंसी क्या होती है मनुष्य के अंदर पाई जाती है। तो इसको भी हम क्या केवल 2 या 3 फैक्टर में नहीं आंक सकते, काफी ज्यादा ये पॉलीजीन के अंदर पर लिया जा सकता है। पॉलीजीन के अंदर तो क्या होता है आपका, बहुत अधिक क्या होते हैं जीन आते हैं, जहां पर अपन उसको क्या एफिनिटी के अंतर्गत क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, जब ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि क्या नाम एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि मल्टीपल एलियन का मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, उससे आपको सही समझ में आएगा। आपके सिलेबस में क्या दूसरा है, एक क्या होता है रैबिट होते हैं, उनके अंदर क्या अनेकों प्रकार के, यहाँ पे रैबिट का लेता हूँ, रैबिट में स्किन कलर ही है। इसमें क्या है, कुछ तो होते हैं देखो कैसे, जैसे कि चिंचला ऐसे हैं, है ना। कुछ कैसे होते हैं आपके हिमालयन, है ना। कुछ क्या होते हैं चिंचला हो गया, हिमालयन हो गया, और एल्बिनो हो गया, और एक और होता है चिंचला हो गया, हिमालयन हो गया, एल्बिनो हो गया, रोन हो गया। मान लो अपन कुछ रोन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, होता कुछ अलग है, अपन एक एग्जाम्पल के वैसे बता रहे हैं। अब यहाँ मान लीजिए 4 प्रकार के हैं। अब इन चारों को अपन एक जीन के द्वारा ही क्या करना है, रूपांतरित करना है। ये यहाँ पर आपको मस्ट है, 5 भी कर सकते हो आप इसको, चाहे 5 लो, लेकिन इन सबको केवल एक ही जीन के द्वारा क्या करना पड़ेगा, अपन को रूपांतरित करना पड़ेगा। जैसे वो जीन मैं ले लेता हूँ, इसके लिए मान लीजिए सी, कैपिटल सी, इसके लिए मैंने भाई सबसे रिसेसिव मानते हैं इसको, इसके लिए स्मॉल सी, तो सी ही हुआ। अब ये है तो सी लेंगे, एच वाई कर दिया हिमालयन, इसके लिए एच आर ए कर दिया। तो लिया हमने क्या एक ही लिया, लेकिन अल्टरनेटिव अधिक हो गए, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे उसको ज्यादा हो, इस प्रकार से। तो मल्टीपल एलियंस के अंदर ही होता है जब 2 से अधिक क्या होते हैं अल्टरनेटिव किसी करैक्टर के होते हैं। जब किसी करैक्टर के 2 से अधिक अल्टरनेटिव होते हैं, उस कंडीशन के अंदर मल्टीपल एलियंस का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अंदर लेकिन हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ भी जो भी कोई जीन लिया जाता है वो एक ही जीन सैम्पलिंग के रूप में क्या करेंगे, अपन काम में लेंगे। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग इस प्रकार से क्या किया जा सकता है करेंगे। लेकिन एक मेन बात है जो आपको याद रखनी है, वो मस्ट है, एक ही जीन के द्वारा निरूपित आप उसको कीजिए, अलग अलग करैक्टर यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अब आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है वही मैं आपको क्या है यहाँ पर समझाऊंगा, ये तो है नहीं आपका, यहाँ पर आपके है
ब्लड इनहेरिटेंस आपके सिलेबस के अंदर है, जो अपन को ये बताना है। तो आपके सिलेबस के अंदर जो है वो है ब्लड इनहेरिटेंस। तो आपके सिलेबस में है ह्यूमन ब्लड इनहेरिटेंस। हमें क्या है, ह्यूमन ब्लड इनहेरिटेंस के बारे में इसमें पढ़ना है कि ह्यूमन ब्लड इनहेरिटेंस में क्या होता है। तो ह्यूमन ब्लड को जब आप देखते हो तो ह्यूमन ब्लड का जो ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड के ग्रुप है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है। तो ह्यूमन ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है ना। एक ह्यूमन ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, बी होता है। तीसरा में क्या होता है आपका ए बी, और एक होता है आपका ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। इसको भी मल्टीपल एरियल्स के एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझा सकते हैं। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है मल्टीपल एरियल्स का। साथ में यहाँ पर कोडोमिनेंसी भी क्या होती है, पाई जाती है, जो मैंने आपको ब्लड उस समय भी समझाई थी। तो कोडोमिनेंसी का भी यहाँ पर अपन एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, और साथ में इसके अंदर क्या लेंगे, आपका ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का। अब ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता कैसे, सबसे पहले हम इस बात को पढ़ाते हैं, फिर इसकी वंशागति को पढ़ते हैं। जैसे कि ये आपकी ब्लड सेल है, आरबीसी है, ये आपकी क्या है, आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं आपके एंटीबॉडी एंटीजन। तो यहाँ क्या होते हैं आपके, इसकी सतह के ऊपर यहाँ लगे होते हैं आपके एंटीजन्स। यहाँ क्या होते हैं, एंटीजन्स। ये एंटीजन क्या होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं, और जो कौन सा एंटीजन इसके साथ में अटैच होगा वो ही क्या होता है, इसका ब्लड ग्रुप होता है। मान लीजिए यहाँ एंटीजन क्या है, इस ब्लड ग्रुप के अंदर ए लगा हुआ है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, ए होगा, है ना। जैसे हम बात करें यहाँ जो एंटीजन है, निर्धारण किसके ऊपर हो रहा है आपका, एंटीजन। तो अगर इसका ब्लड ग्रुप में एंटीजन मान लीजिए क्या है आपका ए है ना, तो ब्लड ग्रुप ए होगा, इसके अंदर एंटीजन बी पाया जाएगा। और क्या होता है, कभी कभी ब्लड सेल में दोनों प्रकार के एंटीजन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, ए और बी, तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। और कभी कभी एंटीजन्स क्या होते हैं, पाए नहीं जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा, ओ ब्लड ग्रुप का कहलाता है। साथ ही इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या होती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, और ये एंटीबॉडी क्या करती है, इस एंटीजन्स के साथ में क्रिया करके क्लोटिंग का काम करती है। क्या करेंगी, क्लोटिंग का काम कर देती है, समूहन की क्रिया को करती है। तो जो ब्लड ग्रुप आपका ए है, जिस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, उसी प्रकार की एंटीबॉडी कभी भी उस ब्लड के अंदर नहीं होती है। यहाँ एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए एब्सेंट होगी, कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, बी। इसी प्रकार से यहाँ बी एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, कौन सा एंटीबॉडी मिलने वाला है आपको, यहाँ ए मिलेगा, यहाँ बी मिलेगा, और यहाँ कोई भी एंटीबॉडी आपकी क्या होती है, नहीं पाई जाती है। इसमें कोई एंटीबॉडी क्या होती है, होती नहीं है। और इसके अंदर आपके दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज क्या होंगी, आपको पाई जाएंगी। ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी क्या होती हैं, इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, है ना। तो ये आपका होता है ब्लड ग्रुपों के निर्धारण के लिए। अब हमें ब्लड ग्रुपों के बारे में केवल इतना सफिशिएंट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेन जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इनहेरिटेंस का। अब इनहेरिटेंस किस प्रकार से होती है, वो चीज हमको क्या करनी है, यहाँ पर देखनी है। तो इसकी इनहेरिटेंस में देखो आप, अब ये जो आपके 4 ब्लड ग्रुप थे आपके, अब इन चारों ब्लड ग्रुपों के अंदर ए ब्लड ग्रुप जो है, अब ए ब्लड ग्रुप आपका है, इस ए ब्लड ग्रुप को एक जीन निर्धारित करते हैं। सबको हमें क्या करना है, वही जीनों के द्वारा। तो इन सब ब्लड ग्रुप को एक ही जीन को निर्धारण कराएंगे, वो जीन है आपका आई। इसको भी आई जीन निर्धारित करेगी, इसको भी आई जीन निर्धारित करेगी। इससे भी कौन सी करेगी, आई जीन। बल्कि एक सकता है जब एक से ज्यादा अल्टरनेटिव हो जाते हैं तो जीन तो हमें एक लेनी है, लेकिन अब इनको ब्लड ग्रुप के अलग अलग कैसे अपन इसको करें। तो यहाँ क्या ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके लिए हमने इसके लिए जीन का क्या नाम दे दिया,
IA, इसके लिए IB, इसके लिए दोनों होंगी A और B, और यहाँ कुछ नहीं होगा तो ये हो गया इसके लिए 0, I0। तो ये 4 प्रकार की जीन है जो क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपों को निर्धारण करने में सक्षम है। क्या है, ये 4 प्रकार की जीन है जो क्या करेंगे, ब्लड ग्रुपों को निर्धारित करेंगे। A के लिए IA हो गया, B के लिए IB हो गया, AB के लिए IAB हो गया, O के लिए I0 हो गया। तो ये हो गया आपका एक ही जीन हमने लिया, लेकिन उनके प्रतियों को हमने अलग अलग रूप में क्या ये लिख दी। अब देखो इन जीनों का एक अपन क्या करते हैं, वरीयता क्रम बनाते हैं। अब वरीयता क्रम में हमने कोडोमिनेंस के अंतर्गत देखा था कि जीन IA इज इक्वल टू IB, यानी कि जीन IA और IB दोनों सम से प्रभावी होते हैं, दोनों अपना समान व्यवहार क्या करती है, प्रदर्शित करती हैं। तो ये दोनों अपना समान व्यवहार करेंगी, तो इसलिए क्या होगा, इन दोनों का प्रभाव एक जैसा होगा, यानी कि कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी रिसेसिव नहीं है, दोनों समान रूप से क्या करती हैं, कार्य करती हैं। लेकिन ये IAB के ऊपर प्रभावी होती हैं, IAB पे क्या होती है, और IAB है जो I0 पे क्या होती है, प्रभावी होती है। तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है ये होती है, और सबसे कम जो डोमिनेंट क्या रिसेसिव है वो आपका क्या होता है, I0 होती है। तो एक प्रकार का ये आपको ध्यान में रखना है, I और IB है ये तो क्या होता है, समान रूप से प्रभावी जीन के रूप में अपन क्या करते हैं, इनको काम में लेते हैं, है ना। तो इन दोनों का प्रभाव तो इक्वल हो गया, और IAB है इसकी तुलना में कम डोमिनेंट होगी, और ये सबसे ज्यादा मतलब ये रिसेसिव के रूप में क्या है, ये आपकी होती है जीन। अब वंशागति जब अपन इसकी पढ़ेंगे तो इन चीजों को अपन को क्या करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखना। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं संभावित कितने क्या होते हैं आपके ये जीन, आपके ये बन सकते हैं। तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव, तो उसमें अल्टरनेटिव देखें, नॉर्मली 1 2 3 अल्टरनेटिव ये तो साथ में था ना, तो इसके अगर अपन देखें तो 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप इसमें जीन निर्धारण करते हैं, 1 2 3, है ना। ये तो दोनों में साथ में आ गया, तो इसमें 3 हैं, है ना, जो क्या कर रहे हैं, 3 जीन है ये जो ब्लड ग्रुप को निर्धारित कर रहे हैं, ये ध्यान में रखो आप। ये तो स्वयं प्रभावी दोनों के दोनों साथ में आ गया आपका। तो एक सूत्र होता है जिसके द्वारा कितने प्रभावी जीन इसके बन सकते हैं, एक सूत्र होता है n+1/2/2। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि इन चारों के टोटल कितने ग्रुप बन सकते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ n कितने जीन थे, 1 2 3, तो 3 है तो कितने हो गए, ये 3 हो गए, 3+1 है ना 1 2। तो ये टोटल अगर आप देखोगे तो कितने हो गए, 4 × 3 यानी कि 12/2, कितने आ गए आपके 6। तो 6 आपके क्या है, अधिकतम जीन आपके क्या होते हैं, ग्रुप इसके बन सकते हैं। अब इसको अपन निकाल के देखें वास्तव में कितने बनते हैं क्या। इधर देखो, एक के लिए संभावित कितने जीन के ग्रुप बनेंगे, एक के लिए एक तो बन सकता है भाई IA बनेगा या नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि हम लोग उसके पसंद में एक बन सकता है आपका IA I0, क्योंकि इसके ऊपर डोमिनेंट है तो A आएगा, O का तो प्रभाव होगा नहीं। इसी प्रकार से B को अगर अपन देखें तो क्या बनेगा, IB और एक बन गया IB I0, ये बन गया। और इधर केवल एक ही बनने वाला है IA, है ना, और IB, इसके अलावा दूसरा बन ही नहीं सकता। और यहाँ कंडीशन क्या आ जाएगी, I0 भाई, और कोई दूसरा जीन ग्रुप हो सकता है किसके लिए, नहीं हो सकता। तो अब 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने ग्रुप बने जीन के, 6 ही जीन के ग्रुप इसमें बन सकते हैं, इससे ज्यादा जीनों के ग्रुप इन ब्लड ग्रुपों के लिए नहीं हो सकते। तो ये इनहेरिटेंस आपकी क्या होती है, इस प्रकार से बनती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू किस प्रकार से इनको समझाएं। मान लीजिए एक दंपति है, उस दंपति की 4 संतानें हैं। कोई एक दंपति है और
उस दंपति की कितनी संतानें हैं? एक दंपति, दंपति एक है, संतानें कितनी हैं? 4 है। कितनी है? 4 है। अब इन चारों संतानों का ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का हो सकता है क्या? अलग अलग चारों ब्लड ग्रुपों की हो सकती हैं क्या? इस चीज का हमको निर्धारण करना है। मान लो, अब कैसे बताएं इस चीज को? तो वो समस्या यहां से है। 4 दंपति हो गए, है ना? ब्लड ग्रुप, दंपति तो आपके 2 ही हैं, सही, सब दंपति एक है, तो एक तो आपका मेल हो गया, एक आपकी फीमेल हो गई, दंपति है। संतानें हैं कितनी? इनकी 4 संतानें हैं, हाँ, संतानें हो गई A B C D। अब इनके ब्लड ग्रुप भी 4 है, एक का ब्लड ग्रुप A हो गया, इसका ब्लड ग्रुप B हो गया, इसका AB हो गया, इसका O हो गया, 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ये हो गए। इससे क्या कुछ दिया हुआ है वही तो पढ़ेंगे, ये दे रखा है, ये यूज में ये, है ना? अब ब्लड ग्रुप 4, संतानें 4 हो गई, ब्लड ग्रुप भी क्या हो गए? 4 हो गए। अब इनके जीनोटाइप निकालें आप। तो देखो इनका जीनोटाइप तो क्या होगा, आप जानते हो, इसका तो IA IB ये तो कन्फर्म है, एक का होने वाला ही है, क्योंकि जब चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं तो ये तो संभव है, और एक ये, इसमें तो कोई अंतर है क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप तो रहेगा ही, क्योंकि IAB और IO 2 प्रकार की संतानें जब होंगी तो उनका ब्लड ग्रुप तो ये रहने वाला है, कन्फर्म है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि इन दोनों के अंदर क्या हो गया आपका I0 तो रहेगा ही, है ना? दूसरा क्या कह रहा है, ये A और B दंपति, तो एक अपन संभावना इसकी क्या कर सकते हैं, IA, दूसरे में IB, एक का A और B। तो इस प्रकार का क्या होगा, जीनोटाइप आपके पास निकल के आ रहा है, इनसे निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अब ये जीनोटाइप निकल रहा है, तो अब हम इसका क्या कराते हैं, क्रॉस करा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये चारों संतानें मिलती है या नहीं मिलती है। तो क्रॉस कराया, इसका क्रॉस इससे करा दिया, क्या आया, IA IB, आ रहा नहीं आ रहा है? तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, A और B हो गया, ठीक है। इसका क्रॉस इससे करा दिया, यहाँ क्या आया, IA I0, ब्लड ग्रुप कौन सा आ रहा है भाई, A आ रहा है, नहीं आ रहा है, A हो गया, ठीक है। इसका क्रॉस इससे करा दिया, IB I0, ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया है, B हो गया है। इसका क्रॉस इससे करा दिया, I0, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, O। तो देखो 1 2 3 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मिले या नहीं मिल गए। तो इस प्रकार से हम इसका भी निर्धारण कर सकते हैं कि ये ऐसे न्यूमेरिकल्स भी अपने क्या है सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप की क्या हो गई, इनहेरिटेंस हो गई। अब इस आधार पर हम अनेकों प्रकार के क्रॉसों को कराकर इसको सुलझा सकते हैं। मान लीजिए कोई 2 दंपति हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, A और A है, उनके मध्य कर दो आप, जैसे की संभावना है IA हो गया, इसका क्रॉस अपन क्या कर सकते हैं, IA से करा सकते हैं, या IA I0 से करा सकते हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुपों के अपन क्या कर सकते हैं, ग्रुपों को बनाकर उनकी इनहेरिटेंस को क्या कर सकते हो, आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका क्या टॉपिक होता है, ब्लड इनहेरिटेंस का अपन कंप्लीट करते हैं। तो ये है क्या, मल्टीपल एलील्स, है ना, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता रहता है, और इनहेरिटेंस, तो ये आपको सारा का सारा समझाना पड़ेगा। थैंक यू।